नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर से, और 15 दिन का ये समय जो है वो खत्म होगा 14 अक्टूबर यानी कि 14 अक्टूबर को। इस दौरान आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो करनी चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि पितृदोष से पीड़ित हैं, तो कुछ ऐसी आसान रेमेडीज़ हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसके थ्रू आप ये पितृदोष से कई हद तक मुक्ति पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम आउट ऑफ द वे जाके अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी लाइफ में हमेशा हार्डशिप्स, ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं। उतनी स्पीडी तरीके से ग्रोथ नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी नहीं आती फैमिली में। क्या ऐसा रीज़न है? तो हो सकता है कि आप ही के जो पितृ हैं वो आपसे नाराज़ हों किसी वजह से, और उन्हीं की ये जो नाराज़गी है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है अब किसी ऑब्स्टिकल्स और हार्डशिप्स के फॉर्म में। आपके जो पितृ हैं वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप ही के फैमिली के वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आप ही के एंसेस्टर्स हैं। लेकिन शायद आपकी ही कोई गलती की वजह से वो आपसे नाराज़ हो गए हैं, और वो बस ये चाहते हैं कि जब भी आप उन्हें याद करें तो हमेशा आदर सम्मान से याद करें, और इसी वजह से उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा आपके साथ चलती रहें। तो ऐसे में अगर आपसे कभी अनजाने में कोई गलती हो गई है तो क्षमा याचना करना ही सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और अगर पितृदोष से आप पीड़ित हैं तो कौन सी ऐसी इजी रेमेडीज़ हैं जो आप इस पितृपक्ष के 15 दिन के समय में कर सकते हैं, जिससे आपके जो पितृ हैं जो इस समय आप ही के आसपास है, उनकी एनर्जी आप ही के आसपास है, वो आपको ब्लेसिंग्स दें, और ये जो ऑब्स्टिकल्स और कंटिन्यूस हार्डशिप्स आप फेस करते हैं उससे आपको छुटकारा मिले। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में और साथ के साथ पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय, संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद आपको एक दीपक जलाना चाहिए। जब पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाते हैं तो आपको एक 4 मुखी दीपक लेना है, 4 एजेस वाला एक स्क्वायर आपको दिया लेना है, और उसकी जो जोत है वो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगानी है, और वहाँ पे आपको ये जो जोत है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग आपको जलानी है, क्योंकि साउथ वेस्ट ये जो दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होती है, वो आपके पितरों और पूर्वजों को ही समर्पित है। और क्योंकि पितरों के लिए ही आप ये दिया अर्पित कर रहे हैं पीपल के नीचे, इसीलिए साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा का ही आपको उपयोग करना है इस दिया की बत्ती को जलाने के लिए। दूसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको पक्षियों के लिए पानी पीने का इंतज़ाम करना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी साबित होती है अगर पितृदोष से आप पीड़ित हैं। तो ऐसे में आपकी ये जो छोटी सी रेमेडीज़ हैं, आपका ये जो छोटा सा प्रयास है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, वो अवश्य अच्छे रूप में मैनिफेस्ट होगा, और ये जो कंटिन्यूस हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं उनसे बाहर निकलने का आपको एक बहुत ही अच्छा अवसर देंगे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी इस 15 दिन के समय में कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपसे मदद मांगता है, और स्पेशली ऐसा व्यक्ति जिसे आप बिल्कुल ही नहीं जानते, कंप्लीटली अननोन है, तो आपके सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी हेल्प आप उनकी कर सकते हैं वो आपको करने की ज़रूर प्रयास करना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऑब्वियसली आपको सावधान रहना चाहिए कि वो क्यों आपसे हेल्प मांग रहे हैं या क्या उनके इंटेंशन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनके इंटेंशंस जेन्युइन है और वो जेन्युइनली आपकी मदद चाहते हैं तो आपको ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष का जो समय होता है वो 15 दिन का समय आप ही के जो पितृ होते हैं, आप ही के जो पूर्वज हैं जो अब वैकुंठ में हैं, उनकी एनर्जी, उनके सोल्स पृथ्वी पे होते हैं, और वो किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं मदद लेने के लिए, चाहे वो पशु पक्षियों के फॉर्म में हो या फिर किसी अनजान व्यक्ति के फॉर्म में। तो इसी वजह से इस 15 दिन के समय में अगर आपको लगता है कि कोई जेन्युइनली नीडी पर्सन आपकी हेल्प मांग रहा है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी हेल्प आप उनकी कर सके वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। चौथी चीज़, अगर आप देखते हैं कि कोई भी एल्डरली पर्सन है जो रोड क्रॉस कर रहे हैं और शायद उनको कोई कठिनाई फेस हो रही है, या
आप अपनी तरफ से आगे बढ़कर किसी एल्डरली पर्सन को अगर रोड क्रॉस करने में या कोई रास्ता पार करने में मदद करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। इससे भी आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो भी ऑब्स्टिकल्स और हार्डशिप्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे उनको क्रॉस करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए आपकी जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो दूर होती हैं और आप बहुत ही ईजी तरीके से इन हार्डशिप्स और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाते हैं। अगली चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए वो ये है कि चींटियों को आपको आटा डालना चाहिए। चींटियों को अगर आप आटा डालते हैं तो इससे भी आपके जो पितृ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अपने घर की बाउंड्री में मत डालिएगा, बाहर जाके इन उपायों को करना है आपको। तो किसी खुले पार्क में या किसी स्ट्रीट पे, कॉर्नर पे आप कर सकते हैं। ऐसी जगह पे मत कीजिएगा जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को या आसपास रहने वाले लोगों को कोई कठिनाई हो आपके इस उपायों की वजह से। तो आपको किसी सिक्लूडेड जगह पे या किसी पार्क में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि कौवे को पके हुए चावल आपको ऑफर करने चाहिए पितृपक्ष के दौरान। ये भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। और किसी भी फॉर्म में अगर आप बेजुबान जानवरों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो उनके लिए चारा हो, खाना हो, पानी हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। पशुओं की सेवा करना किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई शेल्टर है एनिमल्स का, वहाँ पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनकी केयरिंग के लिए आप कुछ दान दे सकते हैं फाइनेंशियली, या फिर कुछ सामान लेकर कुछ खाना वहाँ दे सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियल माना जाता है। तो ये कुछ इजी रेमेडीज़ हैं जो आप खुद कर सकते हैं। और सिर्फ आपके पितृ ही इससे प्रसन्न नहीं होते, आपके कर्म भी अच्छे होते हैं अगर आप ऐसी रेमेडीज़ करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार मेरे चैनल तक ऐसे ही पहुँचाते रहिएगा। ऐसी अच्छी बेनिफिशियल रेमेडीज़ और वीडियोज़ के साथ फिर से हाजिर होंगी मैं इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।